स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल मैथ किचन रेसिपीज़। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीन एंड वेरिएंस के बारे में, किसकी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। आर प्रूव दैट मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स वेरिएंस फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन किया था। हमने देखा था उसका जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, और सेकेंडली उसके मीन और वेरिएंस में आपस में ये रिलेशन क्यों होता है। अब हम प्रूव करेंगे कि इसका मीन और वेरिएंस किसके इक्वल होता है। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है वो हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स सेमी कॉलन और एन कॉमा पी। एन और पी जो होते हैं बेसिकली इसके पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि इसके बगैर हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यू इसलिए नहीं होता है क्योंकि पी इज़ इक्वल टू 1 माइनस क्यू होता है, या फिर क्यू इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी होता है। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास है एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। ठीक है, और x की जो वेरिएशन थी वो हमारे पास 0 से n तक थी, क्योंकि n जो है वो फिक्स्ड टाइम्स होता है इसमें। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसके मीन की बात करें, मीन हमारे पास इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज़ फर्दर इक्वल टू समेशन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एक्स की वेरिएशन है 0 टू n, हमने इसके इक्वल लिख लिया। अब देखिए एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ये हमारे पास इसके इक्वल है एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर n माइनस एक्स, हमने ये लिख लिया। अब देखें हमने देखना है कि क्या इसमें कुछ हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। पहली बात तो ये कि हमें इसको एक्सपेंड करना है, ये है कम्बिनेशन। एन सी एक्स जो है कम्बिनेशन के लिए होता है, तो एन सी एक्स इक्वल आ गया एन फैक्टोरियल ओवर एक्स फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एक्स होल फैक्टोरियल। अब हमें इक्वेशन में यहाँ पे x नज़र आ रहा है, हमने देखना है कि क्या हम इसमें से x को सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने एक लेस लिख लिया, अगर एक लेस करें तो वो हमारे पास x इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल हो गया, और n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल और n माइनस एक्स फैक्टोरियल एज इट इज़ आ गया। अब देखें इसका मतलब है एन सी एक्स हमारे पास हो गया n ओवर x सेपरेट हो गया, और n माइनस वन फैक्टोरियल एक्स माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। अब देखें हम चाह रहे हैं कि हमने इसको कम्बिनेशन के फॉर्म में एन सी एक्स की फॉर्म में इसको एक्सपेंड किया था, तो अगेन इसको हम इसी फॉर्म में इन रिटर्न लिखें। तो ये हमारे पास एन एक्स हो गया। अब देखें एन माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं एन माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन लिख सकते हैं ना, वन ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है हमने। अब देखें ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एक्स माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन फैक्टोरियल। अब ये हमने फैक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए एक्चुअली ये काम किया था, यहाँ पे फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये हो गया एन माइनस वन सी एक्स माइनस वन, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो एन सी एक्स हो गया एन ओवर एक्स इंटू एन माइनस वन एक्स माइनस वन आ गया। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए हमने किसको नाम दिया है, इस इक्वेशन को नाम दिया है जो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की इक्वेशन थी। इसमें हमने ये वाली वैल्यू जो है एन सी एक्स की जगह हमने ये वाली वैल्यू क्या कर देनी है, रिप्लेस कर देनी है। अब देखें हमने उसकी वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दी, तो ये हमारे पास आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स फ्रॉम 0 टू n ही था, और एन सी एक्स की जगह हमने ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दी, बाकी x भी एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़। तो अब देखें ये जो x जो है इसकी वेरिएशन है 0 से n तक। अगर हम इसमें x को 0 रिप्लेस कर दें, पहली बात तो ये x से कैंसिल हो गया। अगर हम x को क्या करें जी, तो देखिए इसमें हमारे पास जब एन सी एक्स था तो इसकी वेरिएशन 0 से n तक थी, इस n तक। अब n में से एक टर्म कम हो गई है, इसका मतलब है इसकी वेरिएशन 0 को हमने एक्सक्लूड कर दिया, 1 टू n रह गई, और ये एज इट इज़ रह गया। अब ये n माइनस एक्स है, बेसिकली हमने जो है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जिस तरह भी सिंप्लीफिकेशन हो सके इसका हमने मीन फाइंड आउट करना है। इसको हम n माइनस एक्स को अगर हम जो है एक्स माइनस वन को अगर हम y के इक्वल रख दें, ठीक है, y के इक्वल रख दें तो x हमारे पास 1 प्लस वाई आ जाएगा, 1 प्लस वाई ही आएगा ना,
ठीक है। अब देखिए ये वाला हमने x माइनस वन वाई के इक्वल रख लिया, इसको रीअरेंज किया तो x इज इक्वल टू वन प्लस वाई हो गया। उसके बाद हमने इसको इसमें दोबारा से रिप्लेस किया तो n जो है इस पे एज इट इज़ बाहर आ जाएगा क्योंकि वेरिएशन जो है वो ओवर x है। ठीक है, तो ये हमारे पास n एज इट इज़ बाहर आ गया है, n माइनस वन और x माइनस वन की जगह हमने y रिप्लेस कर दिया। p की पावर x है तो ये वन प्लस वाई होगी, क्योंकि पावर n माइनस एक्स है तो ये हमारे पास n माइनस वन प्लस वाई होगी। अब देखिए ये सारी चीज़ इन टर्म्स ऑफ y है तो डेफिनेटली हमें ये वाली लिमिट भी क्या करनी होगी, इन टर्म्स ऑफ y ही लिखनी होगी। जब हमारे पास x इज़ इक्वल टू वन है, अगर हम x को वन रखें तो y किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल। जब x इज़ इक्वल टू n है तो y किसके इक्वल आएगा, n माइनस वन के इक्वल। तो उस ये y की जो वेरिएशन आ गई वो हमारे पास 0 टू n माइनस वन आ गई। अब देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है वो हमारे पास आ गई n, और ये वाला p जो है p एक हमने बाहर निकाल लिया ये वाला, तो ये हमारे पास n p समीशन की वेरिएशन वही है n माइनस वन सी वाई। p की पावर एक हमने p बाहर निकाला है तो प्लस वन तो बाहर चला गया तो p की पावर y रह जाएगी, क्योंकि पावर n माइनस वन ये वाला माइनस हमने अंदर ऑपरेट करवाया तो ये n माइनस वन माइनस वाई हो गई। अब देखें, अगर आप देखें तो हमने ये वाली एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि a प्लस बी की पावर n जो होती है वो हमारे पास इज इक्वल टू x फ्रॉम 0 टू n सी एक्स, a की पावर x b की पावर n माइनस एक्स। ये बेसिकली बायनॉमियल एक्सप्रेशन है, हमें पता है कि ये इसके इक्वल होती है। अब देखें हमारे पास ये राइट हैंड साइड है, इसको हमने देखना है कि क्या हम इसको इसके इक्वल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अब हमारे रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में जो एन सी एक्स है वो हो गया हमारे पास a प्लस बी। पहली बात तो ये इसमें b प्लस ए हम लिखते हैं हमेशा से, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पहले सेकंड वाला इसमें आता है b प्लस ए। इसकी पावर n है लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है n माइनस वन, तो हमने n की जगह n माइनस वन लिख दी इज इक्वल टू। अब इसमें x की जो वेरिएशन है 0 टू n है, लेकिन हमारे पास जो है वो 0 टू n माइनस वन है, तो हमने 0 टू n माइनस वन लिख दी, n माइनस वन एज इट इज़। अब देखिए हम वेरिएशन x में x को हमने इसको नाम दे दिया, हम इसको y में भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अपनी आसानी के लिए हमने इसको x में ले लिया, ठीक है, इसमें y में भी रख के हम एज इट इज़ इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया n माइनस वन इंटू एक्स आ गया, सी एक्स आ गया, p की पावर y है तो हमने p क्या होता है बेसिकली इसमें अगर हम देखें इस वाले एक्सप्रेशन में a इसमें हमारे पास ये आ गया a की पावर x और b की पावर आ गया हमारे पास n माइनस वन माइनस एक्स आ गया। अब देखिए b की जगह पे हमने अपने एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग लिख दिया p प्लस क्यू की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू x फ्रॉम 0 टू n माइनस वन सी एक्स, p की पावर x। a की जगह हमने ये वाला p लिख दिया, b की जगह पे हमने ये वाला q लिख दिया। इस एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक। तो हमने इस पूरी चीज़ को इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब देखें ये हमारे पास ये वाला सारा एक्सप्रेशन क्या ये सेम नहीं है, n माइनस वन आ गया, x लिख लें चाहे y लिख लें z लिख लें, कुछ भी वेरिएशन है तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। p की पावर यही वाली x आ गई, q की पावर ये आ गया, तो हम इस पूरी चीज़ को क्या लिख सकते हैं q प्लस p या p प्लस q की पावर n माइनस वन लिख सकते हैं। तो हमने इस इक्वेशन में ये वाली चीज़ रिप्लेस कर दी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू एन पी इंटू p प्लस q की पावर n माइनस वन। अब देखें बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो डेफिनेटली इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दोनों मिलके क्या होती हैं, 1 के इक्वल आती हैं। ये हमने डिस्कस भी किया था। तो ये हो गया 1 की पावर n माइनस वन विच इज़ आल्सो इक्वल टू 1। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो आ गई n p, ठीक है, p क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, ये हमारे पास इक्वल टू आ गई n p। अब सेकंड हमने इसका देखना है कि क्या इसका वेरिएंस किसके इक्वल आता है, और फिर लास्टली डिस्कस करेंगे कि वेरिएंस और इसके मीन में रिलेशन क्या होता है। तो वेरिएंस के लिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं विच इज़ इक्वल टू, आप देखें इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह से लिख लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स लिख दिया। ये पहले हमने इस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू लगा दी प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू सेकंड वाले पे लगा दी, ठीक है।
अब हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस ये वाली जो थी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमारे पास एन पी की इक्वल थी, हमने वो लिख लिया। अब इस एक्सप्रेशन में हमने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इस पे हम इसकी डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे जो कि होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो होती है ये वाला एक्स एज इट इज़ आ जाता है समेशन के साथ, और साथ में इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाता है। यहाँ पे ये वाला जो एक्स है ये एक्स इंटू एक्स माइनस वन है, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया, और इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स है। नाउ अब देखें इस चीज़ को हमने ब्रेक करना है, और हम चाहते हैं कि ये जो एन सी एक्स है इसको हम एक्सपेंड करें और इस चीज़ को सिंप्लीफाई करें। एक्स इंटू एक्स माइनस वन एन सी एक्स इज इक्वल टू ये होता है हमारे पास एन फैक्टोरियल ओवर एक्स फैक्टोरियल, फर्दर जो आता है हमारे पास एन माइनस एक्स सारे का फैक्टोरियल आ जाता है। तो ये हमारे पास हो गया एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एन फैक्टोरियल, ठीक है, ये वाला एन फैक्टोरियल एज इट इज़ लिख दिया। अब देखें अगर हम एक्स फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें तो ये दोनों टर्म्स हमें मिल जाएंगी, ठीक है, मिल जाएंगी। तो हमने एक टर्म इसकी लिख ली इंटू एक्स माइनस वन लिख लिया, फर्दर जो है ये एक्स माइनस टू सारे का फैक्टोरियल आ गया। इसी तरह एन माइनस एक्स कहीं भी हमें नज़र नहीं आ रहा, इसको अभी हमने एज इट इज़ लिख दिया। ये एक्स माइनस वन इससे कैंसिल हो गया, ये वाला एक्स इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन एन सी एक्स हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब इसको हमने फर्दर इसको भी एक्सपेंड कर दिया है, इसको हमने लिखा है, इसको दो टर्म्स तक हमने खोला था, तो एन फैक्टोरियल को भी दो टर्म्स तक खोलेंगे ताकि हम इसको दोबारा से एक न्यू लीनियर कॉम्बिनेशन में शिफ्ट कर सकें, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर सकें। एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल आ गया, ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया ओवर एक्स माइनस टू। अब देखिए थर्ड वाले जो टर्म आती है वो हमारे पास दिस माइनस दिस आती है, तो हमने टू ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास आ गया एन माइनस टू सी एक्स माइनस टू का कॉम्बिनेशन आ गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास n इंटू एन माइनस वन एक कांस्टेंट है जिस पे ये वाली वेरिएशन जो है ये इफेक्ट नहीं करती, इसको हमने बाहर लिख दिया। सेम जिस तरह हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x पे ऑपरेट करवाया है उसी पैटर्न पे हम करेंगे कि x माइनस टू को y के इक्वल हमने रिप्लेस कर दिया, x इज इक्वल टू टू प्लस वाई लिख दिया, और इस पूरी इक्वेशन में जो है वो हमने x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आएगा, ठीक है। अब हमने ये अभी हमने प्रूफ किया था कि n माइनस वन इस फॉर्म में जो भी होगा वो हमारे पास p प्लस क्यू की पावर ये वाली आ जाती है, ठीक है। अभी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x में इसको डिटेल में किया, तो ये p प्लस क्यू की पावर यहाँ पे जो भी n होता है वो आ जाती है। अब q प्लस p तो एक्चुअली हमारे पास 1 के इक्वल आता है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो इफेक्ट नहीं करेगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन हमारे पास एक्चुअली आ गई n इंटू एन माइनस वन इंटू पी स्क्वेयर। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर अभी हमारे पास आई है n इंटू एन माइनस वन इंटू पी स्क्वेयर, और ये वाला जो प्रीवियस एक्सप्रेशन में हमने रिप्लेस की प्लस एन पी वो वाला एक्सप्रेशन का आ गया हमारे पास। तो वेरिएंस ऑफ एक्स एक्चुअली होता है, ये सारी चीज़ हम कर ही वेरिएंस के लिए रहे थे क्योंकि वेरिएंस जो है वो इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वेयर आता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर अभी हमारे पास इसके इक्वल आई है, इस पूरी टर्म को एक्सप्रेशन को हमने एज इट इज़ लिख दिया माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स अभी प्रीवियसली हमने कैलकुलेट किया, तो ये आ गया माइनस एन पी होल स्क्वेयर आ गया जो कि एन स्क्वेयर पी स्क्वेयर होता है। अब देखें इसमें भी एन पी है, इसमें भी एन पी है, इसमें भी एन पी है, तो इस सारे एक्सप्रेशन में से हम एन पी को कॉमन ले लेंगे तो ये वाला बाकी वाला ये रह गया, ठीक है। अब ये देखें इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये एन पी प्लस का और ये वाला एन पी माइनस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस पी रह गया। अब हमें पता है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू होता है 1 के, तो क्यू हो गया 1 माइनस पी के, तो 1 माइनस पी की जगह पे हमने लिख दिया क्यू। तो इस तरह से वेरिएंस ऑफ एक्स का एक बहुत ही शॉर्ट सा हमारे पास फार्मूला आ गया जिसको मेमोराइज करना हमारे लिए आसान है, आ गया एन पी क्यू। अब वेरिएंस ये है, उसका मीन आया था एन पी। अब देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या है, सिंस क्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1, क्यू किसके इन बिटवीन लाई करता है, 0 और 1 के इन बिटवीन लाई करता है।
Therefore mean is always greater than variance for a binomial distribution। इसलिए binomial distribution का जो mean है वो variance से हमेशा बड़ा होता है। तो ये था हमारा बहुत ही important lecture regarding binomial distribution। इसमें हमने डिस्कस किया कि binomial distribution का mean हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला NP होता है, P की वेरिएशन क्या होती है, उसका वेरिएंस फिर हमने कैलकुलेट करना सीखा जो कि होते हैं NPQ। अब NPQ में 3 टर्म्स हैं जिसमें से 2 टर्म्स 0 और 1 के इन बिटवीन लाई करती हैं, तो डेफिनेटली ये वेरिएंस हमारे पास स्मॉल आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फीडबैक्स हम तक लाजमी पहुंचाया करें थ्रू योर कमेंट्स। थैंक यू।